गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक से, और वही चैप्टर आपका द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947। डेट है 15 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो आज हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तरफ कैसे गए उसके बारे में हम आज जानेंगे। When the नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट वाज ओवर, जब आपको पता है नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट जब हट गया, गांधी जी फॉलोअर्स स्टेट्स दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। तो गांधी जी ने जो फॉलोअर्स थे और कांग्रेस ने जो रूरल एरियाज थे, जो गांव के एरियाज थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कुछ रचनात्मक कार्य करवाने लगे। कुछ अदर लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू argued that the party should elect to the council and enter them in the order to influence government policies। अब वो अदर पार्टीज थे उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ठीक करवा रहे थे। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920 और द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी 1920 के बीच में मिड में एकदम। पहली थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। और जो भगत सिंह थे वो भी इस पीरियड में, इस टाइम में बहुत एक्टिव थे। द डिकेड क्लोज विद कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट independence in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru। Constitutionally Independent Day was observed on 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर कंट्री। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज 1929 में ये स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा सोचा था कि जो 26 जनवरी 1930 को हमारा भारत पूरा स्वतंत्र हो जाएगा। पूर्ण स्वराज would never come to its own, it had to be fight for। In 1930, गांधी जी declared that he would lead a march to break the salt law। और गांधी जी ने 1930 में एक मार्च चलाया जो आप कहते हैं दांडी मार्च, सॉल्ट के लॉ के लिए, क्योंकि उन्हें वो सॉल्ट का लॉ जो नमक कानून था उसे तोड़ना था। स्टेट ऑफ मोनोपोली दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉल्ट ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद द नेशनल रीजन दैट इट वाज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट, इट इज इन एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। तो ये जो लॉ था उसमें जो नमक बनता था बेचता था, सारा जो कंट्रोल था वो जो किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। तो गवर्नमेंट से वो ये हटाना चाहते थे। गवर्नमेंट पे मतलब जो नमक है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि ये हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नमक। सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। जो सॉल्ट लॉ है वो सबके लिए एकदम बराबर है। ये रिच और पुअर को डिवाइड नहीं करता है कुछ कि ये अमीर है, ये अमीर को नमक मिलेगा, अब गरीब को नहीं मिलेगा। सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। द मार्च टू दांडी। अब जो दांडी मार्च थी वो स्टार्ट हो गई थी। गांधी जी एंड हीज फॉलोवर मार्च ओवर 240 मील्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। जो गांधी जी और उनके कुछ फॉलोअर्स थे जो साबरमती आश्रम में रहते थे, उन्होंने 240 मील्स दूर गए साबरमती से, कहाँ, दांडी तक। और जहाँ पे उन्होंने जो गवर्नमेंट का लॉ था उन्होंने नेचुरल सॉल्ट को पूरा सी शोर, पूरे समुद्र में चारों तरफ फैला रखा था, उसमें वो उन्होंने तोड़ा। और गांधी जी ने वहाँ पे समुद्र के पानी से नमक भी बनाया। पीशियन ट्राइबल्स वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर। और जो किसान थे, लोग थे और वुमेन्स थी, सब ने इनमें बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेट किया इस मार्च में। फेडरेशन पब्लिश अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रिटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहs। Thousands were sent to jail. The combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 described provincial autonomy, and the government announced election to the provincial legislature in 1937.
द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 out of 11 पोजीशंस। और जो 1937 में जो कांग्रेस थी उन्होंने गवर्नमेंट में 7 प्रोविजंस बना लिए थे। उन से 1939 में सितंबर में जब 2 ईयर्स हो गए थे कांग्रेस के रूल करते हुए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो स्टार्ट हो गया था। ये किसके अंतर्गत हुआ था? हिटलर के अंतर्गत। कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉज एफर्ट, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। जो कांग्रेस लीडर थे वो ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे, बट क्यों? पर उन्हें एक शर्त थी कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दे, यानी स्वतंत्र कर दे। पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनकी डिमांड रिफ्यूज़ कर दी, मना कर दी। मिनिस्टर रिसाइन इन प्रोटेस्ट, और मिनिस्टर से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो आपके आज के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बता रखा था। आज आपके आज के क्वेश्चन में 4 इजी से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। वाई डिड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन? जो कुछ लीडर्स थे वो इलेक्शन में कंटेस्ट क्यों करना चाहते थे? तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से। कांग्रेस लीडर्स सच एज चिंतन दास, मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर दैम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज पास बाय कांग्रेस? हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम? और उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, तो आपको पता है। तो आप इसका आंसर करेंगे। कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीटेड इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश? गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, शांति से, वो भी? तो आप इसका आंसर करेंगे। स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द seal of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. Salt March related the general desire of a freedom to a specific division shared by everybody and does not divide the rich and poor. तो ये क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सॉल्ट पे प्रोड्यूस होने पे भी और सेल होने पे भी दोनों पे टैक्स लगा रखे थे, और महात्मा गांधी से अगेंस्ट थे। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ डिड दांडी मार्च अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया? दांडी मार्च ने फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया को कैसे प्रभाव डाला? तो आप इसका आंसर करेंगे। सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक डिविजन्स शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड डज नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रिटिश एक्शंस अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह। Thousands were sent to jail. The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government India Act of 1935 described provincial autonomy, and the government announced the election to the provincial legislature in 1937. The Congress formed government in 7 out of 11 positions. तो आप इसका आंसर कर लेंगे। मैंने आपको ये सब कुछ समझा चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो आप पीछे वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सभी दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ सभी दोस्तों साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो पे आप कम से कम 500 लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको इस लाइक बटन को वाइट है वो ब्लैक क्लिक करके उसे ब्लैक कर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको वर्कशीट से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।